नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से झारखंड के अंदर नई नियोजन नीति पर सरकार एक्शन ली है, नई नियोजन नीति में सरकार ने जो जिस तरीके से कुछ ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी दिया, उसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने उस वक्त ये आरोप लगाया कि नई नियोजन नीति में खास करके मैट्रिक और इंटर आप कहीं से हैं, अगर झारखंड आके पास कर लेते हैं तो लूज पॉइंट्स के थ्रू सरकार जो है यहां पर एक रास्ता क्रिएट कर रही है। और साथ में बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदी भाषा को नहीं शामिल करना, स्थानीय भाषा को लेकर जो बातें थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कुछ भाषाओं को लेकर हेमंत सरकार से अपील कर रही थी। लेकिन इन सबके बीच जैसे ही स्थानीय नीति से जुड़ा हुआ एक और मसला सामने आया है, उसके बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सत्ता पक्ष के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर स्थानीय कौन है। जी हां, स्थानीय झारखंड में कौन है, यह एक बड़ा सवाल बनकर उभर गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार स्थानीय नीति को किस तरीके से रीडिफाइन करने जा रही है, इन तमाम चीजों पर हम आपको पूरा अपडेट देने जा रहे हैं। अभी राज्य में जो पिछली बार हेमंत सरकार से पहले रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति को डिफाइन करने का प्रयास किया था, उसमें यह कहा गया था कि अब से 30 साल पहले यानी कि 1985 को कट ऑफ माना गया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आई, एजेंडा झामुमो का साफ था, स्थानीय नीति को लेकर 1932 के खतियान की बात कही गई थी। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि इससे जुड़ा हुआ मसला आखिर है क्या। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हेमंत सरकार को इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत अहम है। सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टी कांग्रेस अपना नफा नुकसान क्या देखेगी, ये भी देखेगी कि मेरे वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सबको पता है। हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की बात करें, आजसू की बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, वाम दलों की बात करें, हर एक पार्टियां जो है कुछ ना कुछ वोट बैंक तो होता ही है लोकतंत्र में। इस चीज को आप भी बिल्कुल सही तरीके से समझते होंगे। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्या झारखंड में ऐसी क्या हेमंत सरकार की मजबूरी रही है कि अब तक 1932 के खतियान को लेकर सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाई है एजेंडे में शामिल होने के बावजूद। सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो नई नीति है, खास करके 75% आरक्षण को लेकर, 75% आरक्षण स्थानीय को देने को लेकर जब नौकरियों में बात आई, उसमें दो चीजें, एक तो केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों को इससे अलग रखा गया है। यहां पर मैं इस नीति के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, यहां पर सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि स्थानीय को 75% आरक्षण दिया जाएगा, यहां की नौकरियों को लेकर एक समिति, जिला लेवल पे निगरानी समिति काम करेगी। निजी कंपनियों में नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इन सारे सवालों से जुड़ा हुआ एक और सवाल निकल कर आता है कि स्थानीय कौन है। ये लगातार अलग अलग पार्टियां पूछ रही है। विधानसभा में बंधु तिर्की साहब ने भी पूछा, वहीं भाजपा के अलग अलग विधायकों ने भी पूछा, आजसू के सुदेश महतो ने पूछा कि आखिर सरकार ये कब बताएगी कि स्थानीय कौन है। क्या सरकार ने अभी तक बता दिया है? इस बारे में क्या हो चल रहा है, क्या चीजें चल रही? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो नई नियोजन नीति को लेकर भी इस बार कोई इस तरीके का कानून निकलकर सामने नहीं आ पाया। हां, इसको पास किया गया है और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे लगता है कि इसको हो सकता है इसमें कुछ संशोधनों के बाद झारखंड सरकार इसे कानून का रूप दे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल सबसे अहम था कि स्थानीय को जो आरक्षण देने की झारखंड सरकार बात कर रही है, उसमें 1985 के जो आधार को लेकर तो नकार चुकी है। अब क्या सिर्फ मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं यहां से पास कर लेना ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरियों की गारंटी होगी, या फिर
सरकार स्थानीय नीति को डिफाइन करेगी, क्योंकि हर जगह अब चूंकि नौकरियों को लेकर जो बातें कही गई है वहां पर तो साफ है, उसमें वहां पर छेड़छाड़ नहीं किया गया है। 1932 1936 कुछ नहीं। हेमंत साहब के सामने ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि इस पर सरकार ने अपने तरीके से जवाब देने का प्रयास किया और यह कहा है कि नियोजन नीति खास करके नियुक्ति वर्ष पहले से ही घोषित है। हर हाल में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नियुक्त किया जाए। रिक्त पदों पर राज्य के अंदर अलग अलग जो विभागों में रिक्त पद हैं उस पर वैकेंसी लाया जाए, लेकिन नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर सरकार ने अपना रुख जो है स्पष्ट नहीं किया है। रुख अस्पष्टता के मामले में हालांकि कांग्रेस ने बाहरी तौर पे यह कहा है कि वो सरकार से गुजारिश कर रही है कि मगही और बाकी कुछ भाषाओं को लेकर, चूंकि बीजेपी लगातार भाषाओं को दरकिनार करने की बात करी थी, उसके संबंध में हेमंत साहब ने विधानसभा के अंदर यह जवाब दिया कि आदिवासी भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को अगर संरक्षित करना गलत बात है तो फिर सही क्या है। उनका साफ तौर पे कहना था कि आदिवासी भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसा जरूरी था और इसीलिए हेमंत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब आते हैं इस सवाल पे, स्थानीय नीति को लेकर रीडिफाइन जो है सरकार किस तरीके से करेगी। एक बात यहां पर बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता यहां नहीं हूं। मैं पब्लिक को लगातार सही और सच्ची सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा जुड़ाव किसी भी पार्टी से नहीं है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करता। मैं सिर्फ झारखंड सरकार की नीतियों के बारे में बात करता हूं और जो सरकार की पॉलिसीज है वहां पर मैं अपनी राय व्यक्त करता हूं और थोपता भी नहीं हूं। आपकी भी राय उसमें लेने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर साफ हो गया है कि हेमंत सरकार 1985 के कट ऑफ को नहीं मानेगी। एक चीज और साफ हो चुकी है कि 1932 या 1936 ये हेमंत सरकार जो है लागू करेगी, ये भी साफ हो गया है अब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कब, तारीख, डेट, समय, आखिर कब, कितना वक्त लगेगा सरकार को, क्या इसको, इस डेट को, इस कट ऑफ को लेकर बाकी दोनों पार्टियों का साथ मिल पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए कारण इसके पीछे है, मैं वही कह रहा था, वोट बैंक। खुलेआम मैं बोलता हूं, दोनों पार्टियां राजद और कांग्रेस जो बिहार में जेएमएम से मजबूत पार्टियां हैं, वो चाहती है कि वहां के वोट बैंक नाराज ना हो। अब चूंकि संयुक्त बिहार था, झारखंड अलग स्टेट बना है, तो कट ऑफ को लेकर सवाल तो उठते हैं, लेकिन साथ साथ इसके साथ प्रैक्टिकल कुछ सवाल ही हैं। जैसे कि 1955, 1956, 1960 में अगर किसी के पास कोई खतियान है, उसके आधार पर किसी ने जमीन कहीं खरीदा है और उसके आधार पर 1960 का खतियान है, तो उनका क्या होगा। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि बहुत सारे, रांची हो या जमशेदपुर हो या धनबाद हो, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पर लोगों ने बाद में जमीनें खरीदी हैं और बहुत सारे जगहों पर तो दान पत्र के आधार पर जमीनों का वो, तो वहां पर क्या चीजें होंगी, वहां पर क्या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव सरकार उपलब्ध करा पाएगी, प्रैक्टिकल तौर पे क्या उनको थोड़ा बहुत जो है वो प्रेफरेंस मिल पाएगा या फिर उनके लिए कोई भी अल्टरनेटिव सरकार लेकर आ पाएगी। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा। हालांकि एक बात तो हेमंत साहब ने तय कर दिया है कि 1932 या 1936 लागू वो करेंगे जल्द ही और विपक्ष की बोलती बंद कर देंगे। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कब लागू होगा। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार आपको हर अपडेट जो है देती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, हमें भी ये उम्मीद है कि जल्द ही जल्द सरकार जो है कोई भी फैसला ले और सोच समझ कर ले, ताकि कानूनी अड़चनों में, उलझनों में फंसना सरकार को न पड़े। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए ताकि सच जो है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।